हे परमेश्वर, मैं जानता था कि कंस मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहा है। असत्य बोलने से बचने के लिए मैंने ध्यान में जाना ही उचित समझा, अन्यथा उसके पूछने पर मुझे सत्य बताना ही पड़ता कि हाँ, गोकुल के नंद राय का पुत्र कृष्ण ही विष्णु का अवतार है। नारायण नारायण। भगवान, देख रहे हैं अधर्मी कंस को? ये घोड़े पर नहीं, क्रोध पर सवार है। परमेश्वरी अवतार की जानकारी न मिलने पर ये तो आपे से बाहर हो गया है भगवान। नारायण नारायण। कंस मूर्ख है देवर्षि। वह इतना भी नहीं जानता कि ये संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर ने ही व्याप्त की है। हर जगह है वो, हर दिशा में है वो, पूरे चराचर में समाया हुआ है वो। दुराचारी कंस में भी प्रभु? हाँ देवर्षि, कंस में भी है। तो फिर कंस उसे क्यों ढूंढता फिर रहा है? देवर्षि, सत्य तो यह है कि कंस अपने अंतरंग में झांकने से डर रहा है। अंदर झांकेगा तो उसे परमात्मा के दिव्य अंश आत्मा के दर्शन होंगे। नारायण नारायण। वैसे तो मृत्यु ही सबका पीछा करती है स्वामी, परंतु संसार में अब पहले ऐसे प्राणी होंगे जो स्वयं अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हैं। आप स्वयं क्यों मृत्यु के निकट जाना चाहते हैं स्वामी? मृत्यु जब आपके निकट आएगी तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि मृत्यु ने किस रूप में अवतार लिया है। सब कुछ भूल जाइए महाराज। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु को ढूंढते हुए आप जीवन के कई सुंदर पलों को खो चुके हैं। जीवन का आनंद लीजिए महाराज। भैया, मामी कितना प्रयास कर रही हैं और कंस मामा है कि समझने को तैयार ही नहीं। हाँ छोटे, कंस मामा सुधरने वाले नहीं। भैया, कुछ लोग बातों की मार समझते हैं तो कुछ डंडे की। छोटे, कंस को डंडे से नहीं, गदा के प्रहार से समझाना होगा। भैया, मौसी आ रही है। मौसी? मौसी की बातों की जो मार खाता है उसे फिर न डंडे से समझाना पड़ता है न गदा के प्रहार से। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। मौसी थी। मौसी, मौसी, मौसी। मैं चुप नहीं बैठूंगी। मौसी चुप बैठना। अरे जा घर जा, जगह में माँ को चुप कर। मौसी मौसी, तूने इतनी सुंदरता कहाँ से लाई हो? भगवान से उसे कहूँ तुझे भी सारी दे दे। क्या हो मौसी, तुम इतने टेढ़े मेढ़े से क्यों हो? गोकुल के सारे नर मौसी की हंसी उड़ाते थे। हाथ की बातें कहकर बालक उसे चिढ़ाते थे। गोकुल के सारे प्रणाम मौसी। मौसी की हंसी उड़ाते थे। नाना बात की बातें कहकर बालक उसे चिढ़ाते थे। उसके जी का जाल बना था, उसके जी का जाल बना था, टेढ़ापन और रूप। मौसी थी अष्टावक्र कुरूप, मौसी थी अष्टावक्र कुरूप। छोटे, मौसी आ गई। नंद बाबा, यशोदा,
छोटे, बड़ी कड़वी जबान है मौसी की, परंतु मौसी दिल की बहुत अच्छी है भैया। हो गए हो क्या? मौसी। अरे मौसी प्रणाम। रहने दो ये प्रणाम। अगर मन से प्रणाम नहीं निकलता तो क्यों जीवा को कष्ट देते हो? सुना छोटे, ऐसा क्यों कह रही है मौसी? आप तो हमारी बड़ी हैं मौसी, आप तो हमारी माँ समान है। रहने दो, ये सभी कहने की बातें हैं। मैं जानती हूँ हर कोई मुझसे दूर ही रहना चाहता है। छोटे बेचारी कितनी निराश है मौसी, अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगत रही हैं भैया। पहले जन्म में मौसी का रूप सुंदर था, परंतु दिल नहीं। अपनी सुंदरता के अहंकार में दूसरी स्त्रियों को कुरूप कहकर उनकी हंसी उड़ाती थीं। इस जन्म में स्वयं कुरूप के साथ साथ टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई और अब इन्हें दूसरों की बातें सुनकर बुरा लगता है। मेरे पति कहते हैं कि पिछले जन्म का कोई पाप होगा जब पत्नी रूप में मैं उन्हें मिली हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं माँ तो सुंदर होती है, तुम कुरूप और अष्टवक्र क्यों हो? और आज तो उन्होंने कह दिया कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मेरा दर्शन उनके लिए अशुभ है। छोटे, मौसी पर दया नहीं आ रही तुम्हें? उन पर कृपा कर दो छोटे। भैया, मौसी को ऐसा ही रहना पड़ेगा, ये विधाता का निर्णय है। विधाता को क्यों बीच में लाते हो छोटे? मैं कहता हूँ ना उन पर कृपा करो। क्या तुम अपने बड़े भाई की आज्ञा नहीं मानोगे? जो आज्ञा भैया। मेरे पास जंगल में मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। मौसी, ऐसा क्यों कर रही है मौसी? मेरे भाग्य में यही लिखा है, लेकिन जीवन समाप्त करने से पहले एक बार लल्ला का दर्शन करना चाहती हूँ। ये मोह मैं नहीं छोड़ सकती। नंद बाबा, कहाँ है लल्ला? कहाँ है लल्ला? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, आइए जय श्री कृष्णा, हरे हरे। ये रहा आपका लल्ला। मौसी प्रणाम। लल्ला को अपने पास ले लो मौसी, आप कुरूप नहीं रहेंगी। क्या? हाँ, सुंदर हो जाएंगे आप। मुझे कुछ हो गया है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सुन रही हूँ। बच्चों को उठाकर कोई सुंदर बन सकता है क्या? हर कोई मेरी हंसी उड़ाएगा। हे भगवान, मुझे
तुमने ऐसा क्यों बनाया है?